हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंजल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 63 और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने इस लेक्चर की और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों हमेशा की तरह एक पाइथन फाइल और जानते हैं दोस्तों कि हमारे कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन टू उप्स वाले लेक्चर में बताया था कि जो हमारी क्लास है वो तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी हुई है। वो तीन चीजें हमारी क्या क्या है दोस्तों। हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी, हमारी प्रॉपर्टीज, जिनको हम दोस्तों डाटा मेंबर्स भी बोलते हैं और क्लास वेरिएबल भी बोलते हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी दोस्तों, हमारे मेथड्स। और हमने क्या पढ़ा दोस्तों, पाइथन के अंदर हमारे तीन टाइप्स के मेथड होते हैं। कौन कौन से? ऑब्जेक्ट मेथड, क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड। हमने इन तीनों के यूज केस भी देखे कि हमारे ये जो मेथड है वो कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तीसरी जो हमारी चीज है जो हमारी क्लास को क्रिएट करने में हेल्पफुल करती है वो क्या है दोस्तों, हमारे कंस्ट्रक्टर। अब दोस्तों आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे कि ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसका यूज केस क्या है और कंस्ट्रक्टर के कितने टाइप हैं। तो हम एक एक करके इन चीज़ों को क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो कंस्ट्रक्टर है उसे हम स्पेशल मेंबर ऑफ क्लास ही बुलाते हैं। जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसे हम स्पेशल मेंबर ऑफ क्लास ही बुलाते हैं। स्पेशल मेंबर क्यों बुलाते हैं वो आपको आगे जब हम कोड करेंगे तब आपको क्या है दोस्तों पता लग जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहली बात कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। जो कंस्ट्रक्टर है ना दोस्तों वो हमारी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है ना उनको इनिशियलाइज करवाने में काम आता है। जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो हमारी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाने में काम आता है। कैसे काम आता है और कैसे हम इसका यूज करते हैं वो आपको दोस्तों आगे पता लग जाएगा जैसे जैसे हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर के हमारे दो टाइप होते हैं। कंस्ट्रक्टर के हमारे दो टाइप होते हैं। एक होता है दोस्तों हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है हमारा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। अब दोस्तों ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, मैं कहता हूँ रुको जरा, सब्र करो, आगे लेक्चर को बढ़ने दो, फिर क्या है दोस्तों आपको एक एक चीज पता लग जाएगी। अब दोस्तों अगर हमें एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सिंपली हम क्या कर लेते हैं, एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं एबीसी नाम की। अब दोस्तों मेन चीज क्या है, हम एक कंस्ट्रक्टर को वैसे ही क्रिएट करते हैं जैसे हम एक मेथड को क्रिएट करते थे। हम एक कंस्ट्रक्टर को वैसे ही क्रिएट करते हैं जैसे हम एक मेथड को क्रिएट करते थे। अब आप बोलोगे भैया जैसे हम एक मेथड को क्रिएट करते हैं वैसे ही अगर हम एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं तो हमारी कंस्ट्रक्टर की नीड ही क्यों पड़ी और इसके बीच में डिफरेंस ही क्या है। तो दोस्तों जो मेन डिफरेंस है ना हमारा मेथड और एक कंस्ट्रक्टर के बीच में वो क्या है दोस्तों, हमारा कंस्ट्रक्टर क्या है दोस्तों बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाता है। जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो खुद ब खुद कॉल हो जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम। जैसे ही हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही हमारा एक कंस्ट्रक्टर जो है दोस्तों वो कॉल हो जाता है। उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती मेथड की तरह, वो अपने आप हो जाता है। ये क्या है दोस्तों मेन डिफरेंस है हमारा मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच में। ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको इसके दो टाइप बताई। एक तो हमारा क्या होता है दोस्तों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है दोस्तों यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दोस्तों वो कंस्ट्रक्टर होता है जो हमारा पाइथन का कंपाइलर खुद ब खुद क्रिएट कर देता है जैसे ही हम एक क्लास को क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हमने एक क्लास क्रिएट कर ली एबीसी नाम की और इसकी एक प्रॉपर्टी बना दी ए नाम की और उसकी वैल्यू 10 से इनिशियलाइज कर दी। ठीक है। अब दोस्तों हम जैसे ही इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ओबीजे तो हमारा क्या होगा दोस्तों, कंस्ट्रक्टर जो है दोस्तों वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो चुका होगा। ठीक है। अगर हम इसे रन करें तो हमारा यहाँ पे अभी तो कुछ शो नहीं करेगा, आपको यहाँ पे जो टर्मिनल पे कुछ भी शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना दोस्तों वो हमारा नल कंस्ट्रक्टर होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा होता। बस वो क्या है हमारे एक क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है, बस उसका इतना काम होता है। ठीक है। हमारा जो मेन चीज है ना वो हमारा क्या है दोस्तों, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। अब दोस्तों यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के अंदर भी दो टाइप आते हैं। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, एक होता है दोस्तों हमारा अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इसके बारे में तो मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत है नहीं, आपको क्या वर्डिंग से ही पता चल रहा है। हमारा अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कौन सा होता होगा, जिसके अंदर हम आर्गुमेंट पास नहीं करते होंगे। और दोस्तों हमारा जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता होगा वो कौन सा होता होगा, जिसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करते होंगे। ठीक है। अब दोस्तों इसके सिंटैक्स की तरफ चलते हैं कि कैसे हम एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। ठीक है। फिर और चीजों को डीपली समझेंगे। तो दोस्तों जैसे हम एक मेथड को क्रिएट करते हैं वैसे ही क्रिएट करेंगे। ठीक है। वही आपका डेफ कीवर्ड। पर दोस्तों जो हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम आता है ना वो हमारा फिक्स रहता है। जो हमारे कंस्ट्रक्टर का जो नाम है ना वो फिक्स रहता है, हम कुछ भी नहीं रख सकते ऐसे ही। हमारा जो नाम होता है वो हमारा क्या होता है दोस्तों, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसे हम दोस्तों मैजिक मेथड ही बुलाते हैं। इसे हम क्या है दोस्तों, मैजिक मेथड ही बुलाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली हमारे राउंड ब्रैकेट्स लगा लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा कोलन और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, पास।
जब तक हम कोई लॉजिक नहीं लिखते हैं तब तक हम क्या करते हैं दोस्तों, पास का प्रयोग कर लेते हैं ताकि हमारा कोई एरर ना आए। अब आपको पता है दोस्तों राउंड ब्रैकेट्स के अंदर क्या आएंगे, हमारे पैरामीटर्स आएंगे। ठीक है, आपको सिंटेक्स पता चल गया, हमें डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। हमारा जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये हमारा क्या है दोस्तों, मैंडेटरी है और ये हमारा फिक्स है। जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसका यूज करना पड़ता है। अब दोस्तों एक और चीज है, जैसे हम ऑब्जेक्ट मेथड के अंदर हमारा फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या पास करते थे, हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है वो क्या पास करते थे, हमारे ऑब्जेक्ट का एड्रेस, वैसे ही दोस्तों हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एज अ फर्स्ट पैरामीटर हमारा क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास होता है। हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस पास होता है तो हम सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सेल्फ लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया सेल्फ क्यों लिख सकते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया, हमारा ये क्या है दोस्तों, इंडस्ट्री का रूल है, पेपेट कन्वेंशन है जिसको हम फॉलो करते हैं। आप इसकी जगह कोई भी वेरिएबल का यूज कर सकते हो, पर दोस्तों एक कन्वेंशन को हम फॉलो करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं दोस्तों, सेल्फ लिखते हैं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे पास को हटा के अगर हम यहाँ पे प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट आई एम ए कंस्ट्रक्टर, आई एम अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर, और ये कर दिया मैंने आई एम ए कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे वैसे ही हमारा क्या है दोस्तों, ये प्रिंट होकर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर होता है वो अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा आई एम ए कंस्ट्रक्टर प्रिंट होकर आ गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, हम यहाँ पे obj2 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें और अगर अब हम रन करें तो हमारा क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर 2 बार कॉल होगा, ठीक है, एक बार इस ऑब्जेक्ट के लिए और एक बार इसको ऑब्जेक्ट के लिए। ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है दोस्तों दोनों के लिए अलग अलग हुआ मतलब सेम है पर दोनों के लिए वैसे अलग अलग हुआ है। obj1 के लिए अलग कॉल हुआ है, obj2 के लिए जो है दोस्तों वो अलग कॉल हुआ है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों आपको इतनी चीज पता चल गई होगी कि हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या है, कंस्ट्रक्टर हमारे मेथड से अलग कैसे है, ठीक है, हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो क्या होता है, हमारा यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के अंदर अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको एक चीज और बताई, वो क्या बताई दोस्तों, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है ना वो क्या करता है दोस्तों, हमारे ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उनको इनिशियलाइज करवाने में हेल्प करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम इस ऑब्जेक्ट को हटा लेते हैं। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल इस ABC के अंदर हमारी 2 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, A = में 10, B = में 50, ठीक है। अब दोस्तों अगर हमें इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, भैया आप सिंपली बोलोगे obj1 मतलब obj.a, ठीक है। अगर हम इसे रन करेंगे तो भैया हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। मैं कहता हूँ हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पर दोस्तों हम यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले और 10 ऑब्जेक्ट की अगर हम एक ही वैल्यू को प्रिंट करें तो हमारी 10 10 10 10 प्रिंट होगी। आप बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल होगी। तो दोस्तों यहाँ पे फायदा क्या हुआ हमारी क्लासेस का यूज करने का, हमारी जो क्लासेस का यूज करने का यहाँ पे फायदा क्या हुआ, हमारी ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है वो तो सेम आ रही है ना प्रॉपर्टीज की, पर अलग अलग आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 10 स्टूडेंट बनाने हैं और हमने यहाँ पे नेम नाम की एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी तो दोस्तों 10 और स्टूडेंट के नाम सेम थोड़ी ना होंगे, अलग अलग होने चाहिए ना। तो दोस्तों उस केस में हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। इस केस में दोस्तों हम एक चीज और कर सकते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं obj.a की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों 1000 करते हैं, ठीक है, और obj.b की वैल्यू को हम क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे 5000 कर दें। इस केस में तो हमारी चेंज हो गई, पर दोस्तों हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे 2 लाइंस का कोड लिखना पड़ा ना, यहाँ पे 2 लाइंस ऑफ कोड लिखना पड़ा। हमारे लाइंस ऑफ कोड क्या हो गए दोस्तों, इंक्रीज हो गई, और रीडेबिलिटी भी क्या है दोस्तों रिड्यूस हो रही है, ठीक है। फायदा क्या हुआ, हमने क्लासेस का क्रिएशन तो इसलिए करा था ना ताकि हमारे जो लाइंस ऑफ कोड है, जो हमारी रियूजेबिलिटी है उसे हम अचीव कर सकें, पर हमारे यहाँ पे रियूजेबिलिटी तो अचीव हो ही नहीं रही। इस केस में हम क्या करते हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर का कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब दोस्तों मैंने क्या बोला, हम यहाँ पे पैरामीटर ही पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे पैरामीटर पास कर दिया A, B। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, हम A और B की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों self.a = में A स्पेस सेल्फ एंटर मतलब self.b = में B। अब दोस्तों इस केस में क्या हुआ हमारा, हमने क्या किया दोस्तों, self.a जो हमारी इस A की वैल्यू है ना, जो हम A की वैल्यू पास करेंगे उससे इनिशियलाइज करवा दिया, और जो हमारी B की वैल्यू है ना self.b की वैल्यू, उसको हमने क्या करवा दिया दोस्तों B से इनिशियलाइज करवा दिया। अब दोस्तों
जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पास करते हैं, हमें उतने नंबर ही पैरामीटर पास करने होते हैं, मतलब उतने नंबर ही आर्गुमेंट पास करने होते हैं जितने हमने पास किए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पैरामीटर पास कर देंगे, 2,3 मान लो कर लिया। अब दोस्तों इस केस में अगर हम यहाँ पे obj.a की वैल्यू को प्रिंट करें, ठीक है, obj.a की वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं सिंपली। अब दोस्तों इस केस में हमारा क्या आंसर आएगा, बताओ इस केस में हमारा क्या आंसर आएगा। अगर हम रन करें तो भैया 2 आ गया। तो ये था दोस्तों हमारा कंस्ट्रक्टर का काम। जो मैंने आपको बताया ना, ये स्पेशल मेंबर ऑफ क्लास है, वो इसीलिए है। कंस्ट्रक्टर हमारा स्पेशल मेंबर ऑफ क्लास क्यों है, इसलिए है। ये हमारी क्या करता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है ना, उनको इनिशियलाइज करवाने में काम आता है। अब दोस्तों हम जैसे ही एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे obj2 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो अब दोस्तों इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, ए और बी की हमें चाहिए 5,10। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, 5,10 इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसका लॉजिक बताता हूँ आपको। सेल्फ डॉट ए का मतलब क्या हुआ, सेल्फ डॉट ए अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा ये वाला प्रॉपर्टी, हमारी ये वाला वेरिएबल या हमारी ये वाली प्रॉपर्टी। सेल्फ डॉट बी का मतलब क्या है दोस्तों, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी। और दोस्तों अब ये जो ए लिखा है और ये जो बी लिखा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा ये वाला ए और यहाँ ये वाला बी। अब दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो दोस्तों, सी भी लिख सकते हो और यहाँ पे डी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी लिख दिया और डी लिख देंगे, ठीक है, सी लिख दिया और डी। अब दोस्तों अगर हम रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, सिंपली हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो हमारा 2 आंसर आ रहा है जो हमारा आना चाहिए, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई, यही था हमारा क्या है दोस्तों, कंस्ट्रक्टर। अब मैं आपको शुरू से एक बार रिवाइज करवा देता हूं, फिर हम एक एग्जांपल और करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या पढ़ा, सबसे पहली चीज हमारी डेफिनेशन। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं हमारे दोस्तों, कंस्ट्रक्टर हमारे ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको इनिशियलाइज करवाने में काम करते हैं, ठीक है। कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे, 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं दोस्तों, जो हमारा जो पाइथन का कंपाइलर है वो खुद ब खुद क्रिएट कर देता है क्लास की क्रिएशन के समय, ठीक है। जैसे ही हमने क्लास क्रिएट करी और जैसे ही हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, वैसे ही हमारा क्या है दोस्तों, एक कंस्ट्रक्टर वो अपने आप क्रिएट कर देगा। पर इस केस में हमारा क्या होता है दोस्तों, एक नल कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है, वो हमारा कुछ भी काम नहीं करता। उसके अलावा दोस्तों हमने यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर पढ़ा, ठीक है। यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्या, कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं दोस्तों, जिन कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट करते हैं। अब इसमें भी 2 टाइप थे हमारे, कौन कौन से थे, पैरामीटराइज्ड और एक अनपैरामीटराइज्ड। अनपैरामीटराइज्ड का तो इतना स्पेसिफिकली कुछ काम है नहीं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है पैरामीटराइज्ड। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है जो हमारा मेन काम करता है, क्या करता है, हमारी जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है उनको इनिशियलाइज करवाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा हमने क्या पढ़ा दोस्तों, मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चली गया। हमारे जो कंस्ट्रक्टर है वो खुद ब खुद कॉल हो जाते हैं, हमें उनको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो वैसे ही हमारा एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमने कंस्ट्रक्टर की क्रिएशन देखी, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स देखा। हमने सेल्फ का मतलब पढ़ लिया कि हमारा जब भी हम एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तब हमारा दोस्तों पहला जो पैरामीटर है, जो पहला जो आर्गुमेंट है वो हमारा क्या पास होता है दोस्तों, हमारा ऑब्जेक्ट का एड्रेस। अब आप बोलोगे भैया हमने यहाँ पे क्यों नहीं पास किया ऑब्जेक्ट के एड्रेस को, आपको वो चीज़ पता है, आपको वो चीज़ पता है, ये खुद ब खुद क्या ले लेता है दोस्तों, अपने ऑब्जेक्ट का एड्रेस ले लेता है, ठीक है। अब दोस्तों हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर देख लिया हमारा सेल्फ डॉट ए सेल्फ डॉट बी क्या करता है, ये चीज़ भी हमने देख लिया, ठीक है। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल और पकड़ते हैं, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। और हमारा जो रियल लाइफ का एग्जाम्पल है ना, जिसके लिए हमने ऊप सीखी, वो क्या थी दोस्तों, हमें एक स्टूडेंट क्लास बनानी थी और हर स्टूडेंट के हमें क्या करने थे, स्टोर करने थे क्या, नेम, मार्क्स और रोल नंबर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट कर ली स्टूडेंट नाम की, ठीक है। अब दोस्तों इस केस में हमने क्या किया, सबसे पहला हमने एक वेरिएबल ले लिया नेम नाम का, इसको हमने क्या कर दिया दोस्तों, नल से इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। और हमने क्या किया दोस्तों, रोल नंबर ले लिया, रोल नंबर इसको हमने क्या किया दोस्तों, 0 से कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मार्क्स, ठीक है, इज इक्वल टू में हमने यहाँ पे 0 से कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया दोस्तों, इसका एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें सभी के लिए, हमें सभी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाना है, इसीलिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का मेन काम यही है। सबसे पहला आर्गुमेंट क्या पास किया, सेल्फ, उसके बाद हमारा क्या आएगा दोस्तों, हमारे नेम की वैल्यू आएगी, ठीक है, हमने यहाँ पे नेम ले लिया। और यहाँ पे उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, हमारा रोल नंबर आएगा, तो रोल लिख लिया। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, मार्क्स आएगा। हमने क्या किया दोस्तों, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट नेम आपको पता है क्यों किया है, ये हमारे किसको दर्शाता है दोस्तों, सेल्फ डॉट नेम, ये वाले नेम को, ठीक है। इस नेम के अंदर हम किस वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, हमारी जो नेम की वैल्यू आएगी उसको, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेम। अब दोस्तों हमारा सेल्फ डॉट रोल नंबर, सेल्फ डॉट रोल नंबर, इस केस में हमें क्या करना है दोस्तों, किसके इक्वल करना है, रोल के, जो हम रोल पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा मार्क्स आ जाएगा, मार्क्स नहीं सेल्फ डॉट मार्क्स आ जाएगा, सेल्फ डॉट मार्क्स, इसको हमें किससे करवाना है, इनिशियलाइज मार्क्स से। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सिंपली
ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, हमारा क्या है दोस्तों, स्टूडेंट 1। ठीक है, उसको ABC हमने एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। उसके साथ हमें क्या क्या देना पड़ेगा दोस्तों, जितने नंबर ऑफ हमारे पैरामीटर्स है उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, वरना क्या आएगा, हमारा एरर आएगा। ठीक है, सबसे पहले का नाम क्या लिख लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल। ठीक है, उसका रोल नंबर क्या है, फॉर एग्जांपल हमारा 10। उसके बाद दोस्तों उसका मार्क्स कितने आए हैं, फॉर एग्जांपल आए हैं 90%। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों मैंने ABC का यूज करा है, इसलिए भी एरर दिखा रहा है। हमें किसका यूज करना पड़ेगा, स्टूडेंट का, क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास क्रिएट करी है। ठीक, ऐसे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं S2 नाम का। ठीक है, अब आपको पता लग रहा है कि हमारे लाइंस ऑफ जो कोड है वो रिड्यूस हो गए और हमने रीयूजेबिलिटी को अचीव कर लिया है। हम उन्हीं वेरिएबल को बार बार यूज कर पा रहे हैं और सिंपली यूज कर पा रहे हैं, और हर वैल्यूज के लिए, हर वेरिएबल्स के लिए, हर प्रॉपर्टीज के लिए हमारे अलग वैल्यू दे पा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया विकास, और इसका रोल नंबर है दोस्तों 20, और इसके परसेंटेज आए हैं 80। ठीक है, ऐसे ही हम दोस्तों n नंबर्स ऑफ स्टूडेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज वो एक्सेस करना हो तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं S1 के नेम को, S1 डॉट नेम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे रन करें तो हमारा क्या नाम प्रिंट होना चाहिए, राहुल। ठीक है, कोमा लिख लेते हैं यहाँ पे, S1 डॉट रोल नंबर भी प्रिंट कर लेते हैं, S1 डॉट रोल नंबर। ठीक, S1 डॉट एक सेकेंड रोल नंबर। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, राहुल और 10। सिंपल। आशा करता हूँ आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। इतना ही था और कुछ नहीं था कंस्ट्रक्टर के बारे में। कंस्ट्रक्टर की आपने क्रिएशन देख ली, क्यों हम कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं वो आपने देख लिया। जो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर बताया था, हमारे इंट्रोडक्शन टू उस वाले लेक्चर के अंदर बताया था कि हम कैसे उस एम्बिग्यूटी को रिमूव करेंगे, जो हमारी S1 डॉट मार्क्स वाली एम्बिग्यूटी थी उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, वो भी हमने देख लिया। किसकी हेल्प से किया, हमने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से किया। और जो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो एक स्पेशल मेंबर है क्लास का, वो क्यों बोला था, इसीलिए बोला था, अब वो भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यही था आज के लेक्चर में। इस लेक्चर को एक बार रिवाइज करना। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, उसके लिए आप गूगल भी सर्च करा करो। अब मैंने आपको आज कंस्ट्रक्टर पढ़ा दिया, कंस्ट्रक्टर आपने यहाँ से तो पढ़ लिया, साथ ही साथ दोस्तों आप क्या करा करो, गूगल पे सर्च किया करो कंस्ट्रक्टर के बारे में। और जो मुझसे लाइन छूट गई है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता लगती है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताया करो, भैया आपने ये नहीं बताया, ताकि इससे क्या हो, मेरा भी फायदा हो कि मैंने भी नहीं पढ़ी दोस्तों ऐसी कोई चीज, और आपका भी फायदा हो, आपको भी एक्स्ट्रा चीज पता लग रही है, और साथ ही साथ दोस्तों दूसरे स्टूडेंट का भी फायदा होगा। ठीक है, क्यों, वो भी आपके कमेंट पढ़ेंगे और उन्हें भी अलग चीज पता लगेगी। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, गूगल करना है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गेट करनी है। तो आज के लेक्चर में तो बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो सिंपली क्या करना है, इस लेक्चर को लाइक कर देना है, दोस्तों का शेयर कर देना है, कमेंट कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।